नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। चंपावत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र और मुख्यमंत्री की मंशा चंपावत को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने की है। प्रदेश का पहला मॉडल डिस्ट्रिक्ट खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्वाचन क्षेत्र से बनाने का उत्तराखंड सरकार का सपना, और इस सपने को पूरा करने के लिए कई क्षेत्रों में काम हो रहे हैं। साइंस सेंटर से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, रोड के विकास के दावे और नागरिक सुविधाओं के विस्तार की बात। नागरिक सुविधाओं में स्वास्थ्य और शिक्षा की बात तो अपनी जगह है ही, लेकिन सड़क बढ़ने के साथ वाहनों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है और उसका सीधा असर शहरी क्षेत्र में आवाजाही में लगातार जाम, यातायात अव्यवस्था के रूप में भी दिखता है। इन सबसे निपटने के लिए चंपावत जिले में 8 छोटे बड़े पार्किंग स्थलों को मंजूरी दी गई। इसमें से 4 तकरीबन पूरे हो गए, टनकपुर और चंपावत। इसके अलावा लोहाघाट और टनकपुर से 22 किलोमीटर दूर पूर्णागिरी क्षेत्र में पार्किंग स्थल मंजूर किए गए हैं। टनकपुर के पार्किंग स्थल का काम तो अभी पूरा हुआ, लेकिन जहां हम अभी खड़े हैं, चंपावत कलेक्ट्रेट को जाने वाला ये रास्ता और उसके किनारे जो पार्किंग स्थल है, इसको बने हुए 250 दिन पूरे हो चुके हैं। 30 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री ने वर्चुअली इस पार्किंग स्थल का लोकार्पण किया था और ये लोकार्पण का बोर्ड है जिसमें 30 नवंबर 2023 की तारीख है। ये पार्किंग 320.40 लाख की बनी है। 72 वाहनों के लिए, जो लाइट व्हीकल होते हैं, छोटे वाहन होते हैं, कार, जीप, उनके लिए है। 3 मंजिली पार्किंग है, यानी कि पहली मल्टी स्टोरी पार्किंग चंपावत जिले में बनी है। ये 2 हिस्सों में है, एक सड़क के दूसरी तरफ और दूसरी सड़क के आमने सामने है। लेकिन ये पार्किंग 250 दिन होने के बावजूद अभी तक इसका संचालन नहीं हो सका है। चंपावत जिला विकास प्राधिकरण की धनराशि से ये पार्किंग बनी है। इस पार्किंग का उपयोग नहीं होने से सड़क पर जो नेशनल हाईवे के आसपास और रोडवेज का जो स्टेशन है, वो एक प्रकार से पार्किंग स्थल बनता है। वाहन, कार, जीपों को खड़ा करने से आवाजाही में असुविधा होती है और ये पार्किंग स्थल न संचालित होने की 2 वजहें दी गई। पहली, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता, और उसके बाद पार्किंग स्थल का संचालन कौन करेगा, उसकी एजेंसी का तय नहीं होगा। अब दोनों काम 1.5 महीने पहले हो चुके हैं। इसके बावजूद ये जो पार्किंग स्थल है संचालित नहीं हो सका है। कि सभी नगरीय क्षेत्रों की पार्किंग स्थल को चलाने का जिम्मा नगर पालिका का होगा और चंपावत जिले भी ये जिम्मेदारी पालिका की है। 22 जुलाई को इसकी निविदा प्रक्रिया थी, लेकिन कोई भी निविदा प्रपत्र नहीं आने से इस पार्किंग को लेकर अभी तक संचालन को लेकर असमंजस बना है। वहीं पार्किंग के लिए टैक्सी यूनियन ने भी माना है कि सब उसको दी जाए। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष ललित मोहन भट्ट ने पिछले दिनों इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया और सांकेतिक प्रदर्शन भी किया था कि जो दूसरी साइड, सड़क के दूसरी ओर जो छोटी पार्किंग है, वो टैक्सी यूनियन को दी जाए और उसके लिए वो नॉमिनल अमाउंट देने को तैयार भी है। लेकिन इस पर भी अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पार्किंग स्थल के नहीं होने से जाम की समस्या जो लगातार बनी है, वो विकराल रूप लेती जा रही है। नागरिकों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, चंपावत में इस पार्किंग के अलावा पर्यटक आवास गृह के पास जो गोरलचौड़ रोड को जाने वाला क्षेत्र है, उस स्थान पर भी वो नेशनल हाईवे से लगा एरिया है, वहाँ भी पार्किंग स्थल तकरीबन पूरी हो गई है, लेकिन उसके संचालन को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं है। तो मॉडल डिस्ट्रिक्ट की जब प्रदेश सरकार बात करती है तो उसमें नागरिक सुविधाओं को न केवल दिया जाना चाहिए, बल्कि काम पूरा होने के बाद उसकी समय पर उन सुविधाओं को ट्रांसफ़र करना भी जरूरी है। लेकिन इसमें जो देरी हो रही है, उससे लोगों की तकलीफ़ें इस रूप में बढ़ रही हैं कि आवाजाही में जो अड़चनें आती हैं, अक्सर जाम लगता है। जाम से वाहनों की आवाजाही में ही नहीं, बल्कि पैदल चलने वालों की भी अनावश्यक देरी होती है और असुरक्षा का भी पहलू उसमें रहता है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन के भले दावे हैं कि अगस्त के महीने में इस पार्किंग को संचालित कर दिया जाएगा, लेकिन क्या वो दावे पिछले दावों की तरह हवाई होते हैं या ज़मीन में उतरते हैं, अब इसका इंतज़ार है। अगर ये पार्किंग स्थल संचालित होता है तो इसे स्वतंत्रता दिवस की सौगात के रूप में माना जा सकता है।
इसमें आवास विभाग की ओर से जनपद चंपावत में लगभग 8 पार्किंग्स विगत वर्षों में स्वीकृत हुई थी। उनमें से हमारी चंपावत में 2 पार्किंग्स का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उसको अब नगर पालिका को हैंडओवर होने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। नगर पालिका शीघ्र ही उसमें अपनी टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ करेगी और उसके बाद फिर उसका संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसी प्रकार टनकपुर में भी हमारी 2 पार्किंग अब जो लगभग हमारे तैयार हो चुकी हैं और इन्हें भी हम अगले 1 माह के अंतर्गत हम इन्हें क्रियाशील करने की स्थिति में होंगे। 2 अन्य पार्किंग हमारी लोहाघाट में बन रही हैं और 2 हमारी पूर्णागिरी क्षेत्र में इस समय प्रस्तावित है। उनमें भी निर्माण कार्य सभी स्तरों में गतिमान है। पूर्णागिरी वाली जो पार्किंग्स थी उसमें थोड़ा वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की वजह से विलंब हुआ है, लेकिन उसमें भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। हमें उम्मीद है कि अगले मेले से पहले हमारी पूर्णागिरी की पार्किंग भी संचालित हो सके।